हेलो बच्चों, तो एक बार फिर आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का वही पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल जो मैं आपको बता दूं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित है। इससे पहले हमने सारे जो न्यूमेरिकल जितने भी आपको बताए वो कूलाम के नियम पर आधारित हैं, यानी कि वैद्युत बल पर आधारित न्यूमेरिकल है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, चाहे वो बल है चाहे तीव्रता है, हमने आपको पहले बताया था कि ये सदिश राशियां होती हैं। इनका नेट यानी कुल जो टोटल बल निकलता है या टोटल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वो वेक्टर विश्लेषण से निकलेगी। तो उसमें जो है वेक्टर विश्लेषण लगता है, जो सवाल आपका जो है वो था आर इक्वल टू जो है आपको ध्यान हो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये क्या होता है प्यारे, ये वेक्टर विश्लेषण का जो दो वेक्टरों का टोटल यानी कि नेट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसी में हम सारे निकालेंगे, जैसे हमने आपको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित इसमें जो है वो निकालने हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इसका जो दिशा कैसे निकालें, क्योंकि ये जब तक दोनों आवेशों के बीच में जो थीटा होता है, आपको पता हो थीटा दोनों आवेशों के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ कि ये हमारा सवाल कह क्या रहा है। तो सवाल ये कह रहा है कि मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो यहाँ पर रखा हुआ है +5 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश, और यहाँ पर रखा है +10 10⁻⁻19 कूलाम। इनके बीच की दूरी जो है वो है 1 मीटर। तो ये पूछा गया है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इस रेखा पर किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम मान लेते हैं कि पहले आवेश से x दूरी पर ये तीव्रता क्या होगी, यहाँ बिंदु P पर तीव्रता शून्य होगी, यानी कि E = 0 होगी। अब इस बिंदु से उस आवेश की दूरी निकालेंगे तो 1 - x हो जाएगी, क्योंकि टोटल है 1, इधर x है तो ये 1 - x हो गई। जहां पर हमें तीव्रता निकालनी हो, जहां पर हमें बल निकालना हो, उस बिंदु से दोनों आवेशों की दूरियों का मालूम होना अति आवश्यक है, तभी हम निकाल सकते हैं। तो हमने P पर मान लो तीव्रता, यहां से हमने मान ली कि x दूरी पर वो बिंदु P है जहां पर उसकी नेट तीव्रता जो है वो शून्य होगी, और यहां से उसकी दूरी हमने निकाल ली x घटा के 1 - x²। ठीक है बच्चों। अब हमने पिछले डेरिवेशन में आपको पढ़ाया था कि यानी कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, कि यानी कि बिंदु आवेश के कारण, मैं आपको बता दूं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको पिछले डेरिवेशन हमने आपको कराया था। तो ये था E = 1/4πε0 और Q/r², यही था ना। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ बिंदु है ये P और दो आवेश हैं, तो इसके कारण यहाँ तीव्रता निकालेंगे और इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे। दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। फिर हम उनका नेट निकालेंगे, टोटल कुल, और वो कुल ही क्या पूछ रहा है, 0 हो जानी चाहिए, तो वो x का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि +5 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेना, तीव्रता तो E1 मान लेते हैं। सूत्र यही लगेगा हमारा 1/4πε, Q की जगह ये लग जाएगा और R की जगह हमारा ये कितनी दूरी पर है वो दूरी लग जाएगी। तो E1 = 1/4πε0 और ये क्या हो जाएगा 5 10⁻⁻19 और बटे x², समीकरण 1। अब दिशा आती है प्यारी, दिशा पता लगानी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, नोट कर लो कि प्लस आवेश के कारण जो दिशा होती है वो उसी बिंदु की ओर होगी, और माइनस के कारण उस बिंदु से उस आवेश की ओर होगी जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है, तो प्लस के कारण उसकी दिशा उसी ओर होगी, बिंदु की ओर। तो दिशा होगी AP ओर, A से P की ओर लिख दो, A से P की ओर, ध्यान रखिएगा। और यदि ये माइनस होता, ये क्या होता, माइनस होता, तो दिशा हो जाती P से A की ओर।
ध्यान रखिएगा। तो इस E1 की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, यानी कि इधर E1 जो है वो E1 की जो दिशा है वो कैसी हो जाएगी, इस बिंदु की ओर। अब इसी प्रकार इसके कारण यहां निकालेंगे। तो इसी प्रकार +10 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो सूत्र वही लगेगा, E2 कर देंगे, दूसरे आवेश के कारण है 1/4π, Q की जगह ये लगा देंगे और R की जगह उनके बीच की दूरी कितनी है यहां से वहां तक, तो ये 1 - x है। तो इसका लगेगा 10 10⁻⁻19 और ये 1 - x का होल स्क्वायर। समीकरण 2। दिशा क्या होगी, हमने कहा है कि प्लस से उस बिंदु की ओर होती है, तो इसकी दिशा किधर होगी, ऐसे करके ये E2 हो जाएगा जिसकी दिशा इधर है। तो दिशा इसकी क्या होगी, B से P की ओर। ठीक है बच्चों। अब देखो इसकी दिशा है किधर, ऐसे करके ये E1 की दिशा है कि नहीं E1, और इधर कैसी दिशा है इसकी, E2 की दिशा ये है ना। तो दोनों एक दूसरे अपोजिट हो गए, तो अपोजिट में प्यारे क्या हो गए, विपरीत हो गई, विपरीत। और आपको पता होगा कि विपरीत में थीटा जो कोण होता है वो 180 का बनता है, ऐसे करके कभी आपने पढ़ा होगा, एक ऐसे हो और एक ऐसे हो, दोनों वेक्टर विपरीत हैं तो इसके अंदर कितने का अंश का कोण बनता है, ध्यान रखिएगा। हमने पहले भी आपको बताया था, विपरीत में 180 का और समांतर में 0 का बनता और लंबवत में 90 अंश का बनता है। ये 3 आपको केस याद रखने पड़ेंगे। जब दो वेक्टर विपरीत हैं तो हम उनके बीच में एंगल 180 लगाएंगे, और जब दो वेक्टर समांतर हैं, दोनों समांतर हैं जब वेक्टर, तो प्यारे जब दो वेक्टर समांतर होते हैं तो थीटा = 0 लगाया जाता है। ये आप ध्यान रखना। यह दोनों की दिशा एक ही दिशा में हो जाती है, इस तरह करके ऐसे हो जाती तो हम 0 = इस तरह लगाते, और विपरीत हो जाएंगी तो हम क्या लगाएंगे 180, और लंबवत होंगे तो हम सब लोग जानते हैं कि लंबवत में क्या लगता है, थीटा = 90 लगता है, ये लंबवत होता है। तो ये 3 केस आपको समझने होंगे, ध्यान रखना होगा। तो दिशा का पता लगाना अत्यावश्यक है, अन्यथा हम रिजल्ट उसका नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको लगाना है। तो अब क्या करेंगे, दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो प्यारे परिणामी तीव्रता जो है वो E निकलेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हमारा ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ये a² + b² + 2ab cos थीटा। तो इसी से निकलेगी। तो जब यह ध्यान रखना है, यह थीटा = 180 है, तो r जो है आपको क्या है, अंतर के बराबर होता है। ये आपको ध्यान होगा, आपको फर्स्ट ईयर में, ये पहला केस है। दूसरा ये है कि यह थीटा = 0 है, समांतर है, तो r = होगा a + b होगा। और तीसरा केस हम आपको बता दूं, यह थीटा = 90 है, तो आपका रिजल्ट जो है वो मैं आपको बता दूं, वो आपका आएगा a² + b²। आपको हल्का हल्का याद आ रहा होगा, ये फर्स्ट ईयर का मैटर है। तो ध्यान ये रखना है कि यदि विपरीत हैं तो a - b आएगा, बड़े में से छोटा वाला घटेगा, और समांतर है तो वो दोनों का परिणामी प्लस में आएगा, और यह 90 है तो √ में a² + b² आएगा। समझने का मतलब यह है कि यदि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो उनका जो परिणामी होगा उन दोनों का अंतर के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी, ये दोनों की दिशाएं समान हैं, एक ही दिशा में है दोनों की, तो उनका परिणामी उनके योग से निकलेगा। और यदि लंबवत है तो इस तरह करके निकलेगा। तो 2 ही चीजें अक्सर इनमें आती हैं डेरिवेशन में या हमारे न्यूमेरिकल में, एक तो विपरीत और एक समांतर। ये लंबवत वाला नहीं आता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये अब दोनों दिशाएं कैसी हैं, अपोजिट दिशाएं हैं, तो अपोजिट दिशा का मतलब इनका जो परिणामी निकलेगा वो उनके अंतर के बराबर निकलेगा। अब अंतर में ये ध्यान रखना बड़ा कौन सा है, तो बड़ा जो है हमारा जो है बड़ा हमें निकालना, तो यही वाला बड़ा होगा, तो यानी परिणामी E2 - के E1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विपरीत हो तो अंतर के बराबर होगा और समांतर हो तो प्लस के बराबर होता है। तो लगा दीजिए, ये समीकरण 3 हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, परिणामी तीव्रता 0 होनी चाहिए, तो E =
0 रखने पर रख दें तो ये 0 इज इक्वल टू E2 माइनस के E1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम इसको पछांदा कर लेंगे तो E1 बराबर के E2 हो गया। अब E1 और E2 के मान लगा दो तो E1 का हमारा मान है 1/4πε0 और 5 10 टू पावर माइनस के 19 बटे एक्स स्क्वायर और 1/4πε0 और हमारा क्या है 10 10 टू पावर माइनस 19 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इससे गया, ये इससे चला गया, 2 से ये 5 से ये काट दो, 2 बार गया तो ये यहाँ पे बचेगा 1/x स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब इसमें कैंची मार दीजिए, तो कैंची लगाएंगे हम तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का वर्ग। अब दोनों ओर वर्गमूल ले लो, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्ग हट गया तो 1 माइनस एक्स हो गया और 2 का वर्गमूल √2 हो गया और ये x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं उधर आपको मिटा रहा हूं, इधर बता दे रहा हूं। चलिए, तो अब क्या करेंगे, ये जो x वाले पद ये x है ये पछांदा कर दो तो 1 बराबर √2x प्लस x, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से जब x निकालेंगे तो 1√2 प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको पूरा करने के जैसा इसका कंजुगेट गुणा कर दो आप, अधूरा माना जाएगा। वैसे यहाँ तक हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस तरह कर दीजिए तो -1 नीचे वर्गांतर लग जाएगी, एक बार जुड़ रहा एक बार घट रहा तो पहले का वर्ग और माइनस दूसरे का वर्ग, वर्गांतर लग गई तो x इज इक्वल टू √2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 तो x इज इक्वल टू √2 माइनस 1 बटे 1। √2 का मान हम लोग जानते हैं 1.414 होता है -1 तो x इज इक्वल टू हो गया 0.414 मीटर की दूरी पर वो क्या होगा, तीव्रता 0 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह सवाल आपको समझने होंगे और इस तरह सवाल आते भी हैं तो इसमें यही ध्यान रखना है कि प्लस आवेश से जो दिशा होती है वो उसी बिंदु की ओर होगी और माइनस से उस बिंदु की से उस आवेश की ओर होगी, ये आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे प्लस है, मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ, यहाँ से इधर होगी और ये माइनस होता तो इधर से इधर हो जाए। ओके, तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, आगे और भी सवाल कराएंगे। फिलहाल में तीव्रता के ऐसे सवाल निकलते हैं तो आप उम्मीद है आप आगे सवाल कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जो डिस्क्रिप्शन में होगा उसमें आप पूछ सकते हैं और आगे सवाल करिए, जो ना आए तो आप बताइए। ओके, गुड।